शंकर भगवान शिव महापुराण के यजमान बने ईश्वर जी और गोरा जी बनकर। माता पार्वती जी 16 दिन तैयार हुई हैं शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए। इसलिए आज भी नारियों में 16 श्रृंगार होते हैं। भगवान शंकर 16 दिन तैयार हुए हैं शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए। इसलिए सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं। भगवान 16 दिन तक तैयार हुए, तब ईश्वर जी गोरा जी बने, तब गणा और गौर बने। देवऋषि नारद देखकर थकित रह गए शंकर भगवान का स्वरूप कि शंकर भगवान जब शादी करने गए तो दूल्हे नहीं बने, शंकर भगवान जब विवाह करने गए तो सुंदर नहीं सजे, जब शंकर भगवान के घर में बच्चे हुए तब सुंदर नहीं सजे, और शंकर भगवान जब कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, उस चंचुला देवी के पति को मोक्ष देने के लिए जा रहे हैं, तो ईश्वर जी और गोरा जी बनकर, गणा और गौर बनकर जा रहे हैं, ईश्वर जी और गोरा जी बनकर जा रहे हैं। आज भी भारत की भूमि पर गणगौर की पूजन होती है। राजस्थान में गणागौर की लोग पूजन करते हैं, ईश्वर जी गोरा जी का पूजन करते हैं 16 दिन तक, क्योंकि शंकर पार्वती जी शिव महापुराण के यजमान बनकर पहुंचे हैं। तुम रूका जी कथा कर रहे हैं, शंकर पार्वती सामने बैठकर कथा सुन रहे हैं। शिव पार्वती सारी कथाओं के यजमान हो सकते हैं, पर शिव महापुराण का यजमान कोई नहीं, शंकर पार्वती के सिवा कोई नहीं हो सकता। इसलिए जितने यजमान की लिस्ट है यहाँ, ये यजमान अपने नाम को याद रखना कि तुम्हारा नाम केवल यही है, पर कथा करवाने वाले तो शंकर विश्वनाथ बाबा और मां अन्नपूर्णा माता पार्वती ही है। आप और हम तो केवल यजमान पद पर बैठे हैं शिव पार्वती के रूप में, पर कराने वाला मेरा विश्वनाथ, करने वाला मेरा विश्वनाथ। जैसे सतबा बाबा जी कहते हैं कि कना कौन रहा है, विश्वनाथ, कर कौन रहा है, विश्वनाथ, खिला कौन रहा है, विश्वनाथ, सब कुछ विश्वनाथ कर रहे हैं। महाराज जी अपन कुछ नहीं कर, हम तो बैठे करा हो रहा। सबके यजमान हो सकते हैं, पर शिव पुराण का कोई यजमान नहीं बन पाता। बहुत कठिन है विश्व। शंकर एक बार महाराज जी एक जगह प्रश्न कर लिया किसी ने, राजस्थान में कोटा में कथा थी, वहाँ के विधायक महोदय शर्मा जी ने कथा कराई थी। अब तो वो विधानसभा अध्यक्ष हैं राजस्थान के। उन्होंने, उनकी धर्म पत्नी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, शंकर पार्वती जी ईश्वर जी और गोरा जी बनकर, गणा और गौर बनकर कथा में गए थे, अपने असली स्वरूप में शंकर पार्वती के रूप में कथा सुनने क्यों नहीं बैठे? हमने उनसे कहा जी अगर गले में सांप डालकर, कानों में बिच्छू पहनकर शंकर जी बैठ जाते कथा सुनने के लिए, तो कथा कहने वाला कथा नहीं कर पाता, कथा नहीं कर पाता। इनमें कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो हमसे कई बार कहती हैं, गुरुजी हमें शंकर जी का दर्शन कब होगा? हमने कहा नी हो तो अच्छा, नी हो तो अच्छा। अब जरा विचार करिएगा, काल को देखकर अंत समय में लोग पलंग पर गंदगी कर देते हैं। काल को देखकर लोग पलंग पर गंदगी कर देते हैं। जिस दिन मेरा महाकाल सामने आएगा तो जरा विचार करिएगा कि कैसे दर्शन कर पाओगे। ये नेत्र नहीं कर सकते, अरे ये नेत्र कर ही नहीं सकते, इन नेत्रों की सामर्थ्यता ही नहीं है कि शिव का दर्शन कर ले। आप भगवान शंकर से ही मत कहो कि मुझे दर्शन दो, शंकर भगवान से ही कहो। आना मना नहीं है, आप हमारे यहाँ जरूर आना, पर बाबा रूप धर विश्वनाथ बन के, ओ घड़दानी बन के चले आना, भोले जी चले आना। आओ, मना नहीं, पर रूप रखा, रूप रखा। आपका असली स्वरूप हमारे सामने हो जाएगा ना बाबा।
आपका असली स्वरूप हमारे सम्मुख में होगा। गले में सर्प पड़ा है, मस्तक चंदा चढ़ा हुआ है, त्रिपुंड लगा हुआ है, कानों में बिच्छू पड़े हैं, भयंकर बाबा आपका स्वरूप इन नेत्रों से देख ही नहीं सकता कोई साधारण व्यक्ति। किसकी सामर्थ्यता है, किसकी सामर्थ्यता? भगवान राम जी ने जब रामेश्वर धाम की स्थापना करी, भगवान कृष्ण ने जब शिवलिंग की स्थापना करी, भगवान राम जब रामेश्वर धाम की स्थापना करते हैं, स्थापना करते समय जब शिवलिंग का निर्माण करते हैं, निर्माण करते करते तुरंत उसी समय पर माता सीता स्थापना के लिए हनुमान जी के कहने पर रावण के साथ में आती हैं और प्राण प्रतिष्ठा के लिए बैठती हैं। तो माता सीता राम जी से कहती, प्रभु आप शंकर भगवान के इतने बड़े भक्त हो, आप शिव जी के इतने बड़े भक्त हो, आपको शिवलिंग की स्थापना करना पड़ रही है। प्रभु आप शंकर भगवान को कहते तो शंकर भगवान आ जाते, आपने शिवलिंग की स्थापना क्यों करी है? सती सीता माता पूछ रही हैं। प्रभु आप कहते तो भोलेनाथ जी आ जाते, माता पार्वती के साथ आ जाते, परंतु आपने ये शिवलिंग की स्थापना क्यों करी? तब माता सीता के शब्द सुनकर भगवान राम कहते हैं कि मैं जानता हूं, मैं बुलाता मेरे भोले बाबा आ जाते, पर मैं तो आज दर्शन कर लेता, भोले बाबा चले भी जाते, पर संसार के लोगों के लिए ये शिवलिंग इसलिए स्थापना कर रहा हूं कि संसार के मनुष्य अपनी इन नग्न नेत्रों से शंकर जी को नहीं देख सकते, पर इन नेत्रों से शंकर के शिवलिंग का अगर दर्शन कर लेंगे तो उनको शंकर का ही दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो जाए। कई लोग कहते हैं विश्वनाथ की धरा मेरे भोले बाबा की धरा है, तो भोलेनाथ यहाँ विराजते क्यों नहीं है? शिव महापुराण की कथा कहती है संसार का मनुष्य अपने नेत्रों से शिव का दर्शन नहीं कर सकता। उसको दर्शन करने के लिए कौटि कौटि ना जाने कितने कितने जन्म लेना पड़ेंगे, और जन्म लेने के बाद भी शंकर का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि वो शिव को पहचान नहीं सकता। इसलिए भगवान शंकर एक लिंग के स्वरूप में विराजमान रहते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग क्यों कहते हैं? ज्योतिर्लिंग का मतलब है कि वहां ज्योति है, वहां बल है, वहां अग्नि है, वहां का केवल दर्शन मात्र ही जीव के पापों को नष्ट कर देता है। उसको समझ। और जब वक्त पड़ता है, ऐसा नहीं कि मेरा महादेव, जब वक्त पड़ता है, एक बार भगवान श्री गणेश जी महाराज पार्वती जी के साथ में मां जगत जननी के साथ में गंगा जी के घाट पर पहुंच गए, और माता पार्वती के सम्मुख में भगवान श्री गणेश जी ने कह दिया, मां आप इतनी सुंदर हो, पर पिताजी इसमें सुंदर नहीं दिखते, पिताजी सुंदर नहीं दिखते। पार्वती मैया ने गणेश जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कर कहा, गणेश आज तो तुमने ये शब्द कह दिया, आगे से शब्द मत कहना, क्योंकि तुम्हारी पार्वती मैया से भी 1000 लाख गुना सुंदर विश्वनाथ शंभु उत्तरकालदर्शी कैलाश। मां मुझे मेरे पिताजी का वो दर्शन करना है जिसमें मेरे पिताजी इतने सुंदर नजर आते हैं। भगवान शंकर के लिए माता पार्वती जी ने उसी समय कह दिया कि पुत्र गणेश को आपका सुंदर स्वरूप का दर्शन करना है। कौन सा स्वरूप? शंकर भगवान से माता पार्वती जी कहती हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, आपका वो स्वरूप जो कपूर की तरह निर्मल बड़ा सुंदर स्वरूप है, एक बार दर्शन करा दो। गणेश जी का हाथ पकड़कर शंकर भगवान गंगा जी के जल में ले गए, और भगवान शंकर ने जो गंगा में एक डुबकी लगाई, स्वरूप देखकर गणेश जी महाराज को भी 1000 मुख करना पड़े, 1000 नेत्र करना पड़े। एक विनायक नहीं, अष्ट विनायक, और अष्ट विनायक को संभालने के लिए अष्टलक्ष्मी, और केवल अष्टलक्ष्मी नहीं, अष्टसिद्धि, नवनिधि, सब कुछ एकत्रित हो गए। तो भी शंकर के स्वरूप को देखकर श्री गणेश जी महाराज स्तुप्त हो गए। हाथ जोड़कर अपने पिताजी से कहा, मुझे ये स्वरूप अब मत दिखाओ, आपसे हाथ जोड़ता हूं, आप मेरी मैया से ज्यादा सुंदर हो, अब मुझे नहीं दर्शन करना, आपको प्रणाम करता हूं, अब नहीं करना, आपको हाथ जोड़ने के लिए। मैं मेरी मैया से ज्यादा सुंदर किसी को नहीं देख सकता, पर आप तो मेरी मैया से भी ज्यादा सुंदर। कितने सुंदर, कितने
उनकी सुंदरता का क्या वर्णन, क्या उसकी महाराज शंकर भगवान की सुंदरता का क्या वर्णन करो, क्या महाराज शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान की कथा कहती है। दुनिया के लोग कहते हैं ब्यूटी पार्लर जाओ सुंदर दिखोगे। शिव महापुराण की कथा में आज हम तुमसे कह रहे हैं शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वयं सुंदर दिखोगे। कोई पार्लर नहीं, पानी से मुंडा धोगे, कंगा पार्टी करोगे और कथा में आकर बैठ जाना। लोग भी देखकर कहेंगे कौन से पार्लर में गई थी, बड़ी सुंदर दिख रही। और तुम कई कई बुजुर्ग माताओं को देखना जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती है ना, ओल्ड इज गोल्ड। कई बूढ़ी माताओं को देखना, इतनी सुंदर दिखेगी, ऐसा लगे। कई बार तो बहुओं का भी दिल जल जाता है। बता बुढ़ी हो के मम्मी तुमने नई साड़ी पहनी, नहीं मैं तो पुरानी। करवा चौथ में बहू इतनी तैयार हो रही और बूढ़ी मैया कुछ तैयार नहीं हो रही, अंदर गई, मुंडा धोया, बाल कंगा करा और आ गई पूजन करने के लिए। और देखा छठ की पूजन में, देखो छठ की पूजन में बहू इतना तैयार हो और सास को देखो वो ठेहुआ बनाने में लगी, और बनाया तो बनाया और साथ में बूढ़ी माँ बस जो आई तैयार होकर। तो बहू में भी कहती है हमारी सास इतनी सुंदर दिख रही है, ये चमक ये दमक फुल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। सब कुछ सुंदरता उसने दे, वो देता है, कुछ नहीं चाहिए। ये संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक बाबा ये जितने होते हैं ना, इनको देखना, इनके भजन का बल इतना प्रबल होता है कि इनके चेहरे की चमक बढ़ती चली जाती बिना क्रीम के। और फिर निवेदन है, क्रीम की चमक 2-4 साल की होती है और अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक होती है। ऐरावतेश्वर महादेव की कथा कर रही है। ऐरावत हाथी हार गया, अंत में विचार करा, भगवान नारायण के पास पहुंचा, प्रभु मुझे अपशब्द कहे जा रहे हैं, मुझे ताने दिए जा रहे हैं, मुझे गाली दी जा रही है, मुझे आड़ा टेढ़ा कहा जा रहा है, क्यों डरता है, क्यों चिंता करता है, क्या चिंता करता है, क्यों सोच। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे जीत तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में। भगवान नारायण ने कहा ऐरावत हाथी से बस इतना याद रख, तू भजन कर, मना नहीं, स्मरण कर, कोई ताना दे, गाली दे, अपशब्द कहे, कहने दे, पर अपने भीतर अहम मत आने दे। हाथ ठंड में काम करना बंद कर देते हैं और दिमाग घमंड में काम करना बंद कर देता है। हाथ ठंड में काम नहीं करते और दिमाग, जम के बोलो जरा, घमंड में काम नहीं करता। इसलिए मेरे नारायण भगवान ऐरावत हाथी से कहते हैं कि जिंदगी में तुझे ये घमंड ना आना चाहिए कि तू समुद्र से प्रकट हुआ है, तेरे पास सारी सिद्धियां हैं, तेरे पास सारा बल है, तेरे पास सारा वैभव है, तू उसी वैभव के बल पर तो कहीं विवाद नहीं कर रहा। ठंड में हाथ काम नहीं करते और घमंड में दिमाग काम नहीं करते। जब व्यक्ति को घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, बहुत बहुत अभिमान आ जाता है, बहुत। कल महाराज जी हमको जब भी सतुआ बाबा जी के साथ में मिलना होता है, बैठना होता है, तो वो सत्संग कराते रहते हैं। कल यही बात पे चर्चा चल रही थी, घमंड होता है तो बड़ा
ज्ञान का भी अभिमान हो जाता, कभी कोई सी चीज का अभिमान हो जाता, कभी कोई चीज का अभिमान हो जाता। अहंकार, दिमाग काम करना बंद कर देता। तो क्या करोगे? ठंड में हाथ काम करना बंद कर देते हैं, तो क्या काम नहीं करोगे? जम के बोलो जरा। अरे बोलो तो जम के करोगे ना। कैसे करोगे? कैसे करोगे? हाथों को थोड़ा कंबल में, रजाई में, ग्लव्स में थोड़ा दबा कर रखो। थोड़ा दबा कर रखोगे तो उसमें गर्मी रहेगी, तो काम कर सकोगे। उसी तरह दिमाग को थोड़ा शिव पुराण में दबा के रखो, तो जिससे ये घमंड उत्पन्न नहीं होगा, गर्मी बनी रहेगी। शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर की कथा, शिव तत्व की कथा, यह हमको सिखाती है। अभिमत्ता से दूर हो जाओ। अहंकार में तीन गए, धन वे बबोर वंश, ना मानो तो देख लो रावण को रवोर कंस। ये तीन अभिमत्ता में चले गए। जहां अहंकार आ गया, जहां घमंड आ गया, वहां चले गए। छोड़ दो ये अभिमत्ता को, त्याग, अहंकार का त्याग। और जिस दिन एक पत्र, मेरा नाम सोनी सिंह है, मेरे पति का नाम शिव शंकर सिंह है। मैं शेर घाटी जिला गया बिहार की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सोनी सिंह है। पत्र को आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम सोनी सिंह है, मेरे पति का नाम शिव शंकर सिंह है। मैं शेर घाटी जिला गया बिहार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। अगर आई हूँ तो एक बेलपत्र लेने के लिए, हाँ ऐसे हाथ हिला दो। हाँ ठीक है, दिख गए। बेटी आई है साथ में? बेटी आई है क्या साथ में? नहीं आई। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ, आप आ जाओ। मेरा नाम सोनी सिंह है, मेरे पति का नाम शिव शंकर सिंह है। मैं शेर घाटी जिला गया बिहार की रहने वाली हूँ। मेरी बेटी अंकिता कुमारी, जिसकी आयु 14 वर्ष की है, 2022 से मेरी बेटी की तबीयत खराब रहने लगी। वो बार बार बेहोश होती, गिर जाती। हमने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर को उसकी बीमारी का पता नहीं चल पा रहा। गुरुजी, कुछ देर में चक्कर आते, वो नीचे गिर जाते। कोई कहता फिट आ रही है, कोई कहता मिर्गी का दौरा, कोई कहता कुछ, कोई कहता कुछ, पर समझ में नहीं आ रहा था कि इसको चक्कर आकर नीचे गिर जाती है, थोड़ी देर में होश आ जाती है। अब करें तो करें। एक डॉक्टर नहीं, कई डॉक्टरों का इलाज करवाया, तब भी उसको चक्कर आना और गिरना बंद नहीं हुए। गुरुदेव, समझ में नहीं आया क्या करें। तब किसी के कहने पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी और पशुपतिनाथ का व्रत के बारे में आपने बताया। हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया और रोज 1 लोटा जल शंकर को समर्पित करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, कथा में सुना था कि रुद्राक्ष सीहोर का ऐसा होता है जो औषधि का कार्य करता है। हम अपनी बच्ची को लेकर रुद्राक्ष लेने सीहोर चले गए। वहां से रुद्राक्ष लेकर आए, तांबे के कलश में उसको गला देते, शिवजी को जल चढ़ा देते, अपनी बेटी को पिलाना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव, दवाइयां तक चल रही थी, पर दवाइयां असर नहीं कर रही थी। बेटी को झटका आना, गिरना और ज्यादा प्रारंभ हो गया। तब हमने जल देना बेटी को चालू करा, शंकर के मंदिर भेजना चालू करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरे बाबा ने मेरी बेटी की तबीयत ठीक कर दी। अब वो चक्कर खाकर नहीं गिरती है, अब मेरी बेटी अच्छे से रहती है। और मेरी बेटी किसी बीमारी के कारण स्कूल नहीं जा पाती थी, अब बाबा की कृपा से मेरी बेटी ने स्कूल जाना प्रारंभ कर दिया। मैं शिव जी को प्रणाम करने के लिए आई हूं। मैं और मेरे पति बाबा की कथा सुनने के लिए काशी नगरी आए हैं। गुरुदेव, मेरा नाम सोनी सिंह है, मेरे पति का नाम शिव शंकर सिंह है। मैं शेर घाटी जिला गया बिहार की रहने वाली हूँ। शिव तत्व की प्राप्ति
शिव हारने नहीं देते। जब हम एक विश्वास के साथ भगवान शंकर को भजते हैं तो शिव साथ देता है, वो भरोसा। भगवान शंकर की अविरत भक्ति को जब हम धारण करते हैं तो शिव तत्व हमारे भीतर प्रवेश करता है। शिव तत्व की प्राप्ति और शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन आपको। शिव तत्व की प्राप्ति का मूल बिंदु है शिव। ऐरावतेश्वर, ऐरावत को भगवान नारायण ने ज्ञान उपदेश दे दिया। घमंड ना कर, अहंकार दूर कर दे। नकली का दिखावा शिव की प्रियता नहीं, नकली का। कितना सुंदर कहा है, लिंग पुराण में एक शब्द मिलता है बड़ा सुंदर सा, त्रिपुंड। किसके लिए आप महादेव को धारण कराते हैं? बोलो, उत्तर बोलो जल्दी से। आप में से कितनी माताएं कितने भाई हैं जो शंकर के शिवलिंग पर त्रिपुंड लगाते हैं? उठाओ जरा हाथ, उठाओ। उठा लिया सब? रख। किसके लिए लगाते हो? विश्वनाथ की कथा सुन रहे, बड़े सावधानी से बोलिए। किसके लिए लगाते हो? भगवान का श्रृंगार करने के लिए त्रिपुंड लगाते हो क्या? जम के बोलो जरा जल्दी से। आधे बोल रहे हैं हाँ, आधे बोल रहे हैं ना। ठीक है। भगवान की पूजन करने के लिए त्रिपुंड लगाते हो क्या? जम के बोलो जल्दी से। आधे बोले हाँ, आधे बोले। त्रिपुंड किसके लिए लगाया जाता है? लिंग पुराण की कथा कहती है त्रिपुंड किसके लिए लगाया जाता है? शिव महापुराण वर्णन करती है, जब हम भगवान शंकर को त्रिपुंड लगाते हैं, जब हम शिव को त्रिपुंड का एक छोटा सा चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन, भस्म आदि कोई भी चंदन हम शंकर को त्रिपुंड लगाते हैं, वो शंकर भगवान के श्रृंगार के लिए नहीं। हम शंकर को जब त्रिपुंड लगाते हैं तो हम अपने लिए, आत्म कल्याण के लिए, हमें इस संसार सागर से मुक्त होने के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए शिव के लिंग पर त्रिपुंड, शिवलिंग पर त्रिपुंड लगाया, स्वतः के लिए। अब एक त्रिपुंड हो गया शिवलिंग का, किसके लिए लगाया? जम के बोलो जरा। अपने लिए। अब दूसरा त्रिपुंड भगवान शंकर को त्रिपुंड लगाया स्वतः के लिए। लिंगायत शिव संप्रदाय, काशी में भी लिंगायत शिव संप्रदाय का बहुत बड़ा मठ बना हुआ है महाराज जी। लिंगायत शिव संप्रदाय में कहा गया शंकर भगवान का त्रिपुंड लगाया वो अपने लिए है, पर अपने मस्तक पर जब कोई स्त्री, पुरुष, कोई बच्चा, कोई बेटी, कोई बूढ़ा, कोई जवान जब अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाता है तब वो शिव के लिए होता है, वो शंकर। श्वास शिव है, जब श्वास निकल गई तब शव है।
इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है श्वास चले तब तक त्रिपुंड भी धारण करना चाहिए। त्रिपुंड, जो त्रिपुंड तुमने लगाया मस्तक पर वो मेरे शंकर को लग गया, क्योंकि कंकर कंकर में शंकर है। उसी तरह पूरे तलातल रसातल में, इस संसार सागर में, इस भूमि पर, मृत्यु लोक में जितने मनुष्य निवास करते हैं, इस भूमंडल पर जितने जीव निवास करते हैं, वो सारे जीवों में शंकर समाया हुआ है। हम लगाए, हमने हमारे शिव को लगा लिया। शिव महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे डमरूधारी, है त्रिशूलधारी, है डमरू वाले, है त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे डमरूधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। मिलता है सुख शिव जी तुम्हारे चरणों में, मिलता है जी तुम्हारे चरणों में। ये जीवन भी गुजरे है तुम्हारे चरणों में, ये जीवन भी गुजरे है तुम्हारे चरणों में। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन चारों धाम हैं, चरणों में तेरे बाबा जी पावन चारों धाम हैं। तेरी देव वंदना करे तुझे पूजे धाम है, तेरी देव वंदना करे तुझे पूजे धाम है। दीनों पे अपनी कृपा, दीनों पे अपनी कृपा हर बार कीजिए। भाव से, दिल से अब इस लाइन को सब दोहराएंगे। सबका किया है उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में
स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। भगवान शिव से अपने मन का भाव यही प्रकट करते हैं। भाव अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, बड़े भाव से ओ गजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार